हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, ट्रायंगल्स के फर्स्ट एक्सरसाइज के फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस फिगर में क्वेश्चन में बोला है कि एल और एम जो लाइंस हैं वो पैरेलल लाइंस है। मतलब ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है। क्वेश्चन में क्या मेंशन है, ये वाली जो लाइन है इस वाली लाइन के क्या है, पैरेलल है। क्वेश्चन में और भी बोला है कि ये दोनों लाइन जो हैं वो इन दोनों पैरेलल लाइन से इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्वेश्चन वाला शो करिए, प्रूफ करिए कि ट्रायंगल ए बी सी, मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी डी ए के, मतलब सी डी ए इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। आपको प्रूफ करना है कि ये वाला जो ट्रायंगल है वो इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। क्वेश्चन में बस यही मेंशन है कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, ये वाली जो लाइन है वो इस वाली लाइन के पैरेलल है। क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं। मान लीजिए ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं और बीच में कोई ऐसे लाइन जा रही है, तो ये वाला जो एंगल होता है ना वो इस एंगल के इक्वल होता है और इसे हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। अगर ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है तो ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर है। इसे हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। सिमिलरली अगर ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं, बीच में से इस तरह से कोई लाइन जा रही है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। रीज़न सेम है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के कुछ क्राइटेरिया देखे होंगे। एक होता है साइड साइड साइड, एक होता है साइड एंगल साइड, और एक होता है एंगल एंगल साइड, और एक होता है राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड उन्हीं ट्रायंगल में लगता है जिसमें एंगल 90 बन रहा हो। तो इन दोनों ट्रायंगल में एंगल तो 90 बन ही नहीं रहा है, तो फिर मैं ये तो कह सकता हूँ कि ये वाला जो क्राइटेरिया है वो किसी जन्म में नहीं लगेगा। इसको तुरंत हमारी ये गोली बचा। ये 3 क्राइटेरिया है ना, आप चाहें तो इन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया से इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो हमें किन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को। तो पहले लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। हम लोगों ने क्या किया, मैंने मान लिया इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में हम लोग रिसर्च करने जा रहे हैं कि भैया क्या इक्वल है क्या इक्वल नहीं है। ठीक है, एक चीज़ देखिएगा बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है ना। ये वाली जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है और बीच में इस तरह से एक लाइन जा रहा है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल नहीं होगा क्या, बताइए। बिल्कुल होगा। ठीक है, ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। सही बात है नहीं। तो आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। तो मैं पहली चीज़ देख सकता हूँ, मैं लिखूँगा एंगल डी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। ठीक है, डी ए सी मतलब डी ए सी, मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल डी ए सी ये वाला एंगल इक्वल है ए सी बी के, मतलब इस एंगल के। ये वाला जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। क्यों इक्वल है इसके पीछे रीज़न देना पड़ेगा, बिकॉज या सिंपल लिखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर का स्पेलिंग पूरा लिखेंगे, मैंने थोड़ा सा लिखा है, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों एंगल आप क्यों आपस में इक्वल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एक एंगल इक्वल मिल गया दोनों ट्रायंगल में, एक एंगल इक्वल मिल गया इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में। तो जैसे ये वाले एंगल और ये वाले एंगल आपस में इक्वल थे, उसी तरह ये वाला जो एंगल है वो भी तो इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये वाली लाइन जो है वो इस वाले लाइन के पैरेलल है। तो ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं लिख कह सकता हूँ कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, है ना। क्लियर है। तो मैं लिखूँगा एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी। ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूँ, बी ए सी मतलब ये वाला एंगल इक्वल है ए सी डी के, मतलब इस वाले एंगल के। मैंने क्या लिखा है, बी ए सी मतलब ये वाला एंगल बी ए सी इक्वल है इस वाले एंगल के, दैट इज़ ए सी डी के। ठीक है, नाम लिखने आना चाहिए आपको, रीज़न होगा सेम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एक एंगल और मिल गया। ठीक है, दो एंगल मिल गए, तो ये वाला एक्सियम लगने के चांसेस हैं,
क्योंकि इसमें तो दो एंगल है ही नहीं, इसमें भी दो एंगल नहीं है, तो यही एक्सियम लगना चाहिए। तो इन दोनों को काट देते हैं। अब किसी तरह बस एक साइड ढूंढना पड़ेगा जो दोनों ट्रायंगल में इक्वल हो। तो ये वाला साइड जो है कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, आप देख सकते हैं। ये वाला जो साइड है बीच वाला, ये इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में भी है, तो हम लोग लिखेंगे कॉमन है, तो कॉमन है तो इक्वल होगा। तो AC जो है वो इक्वल होगा AC के। रीज़न क्या होगा, कॉमन है, ठीक है। तो एक साइड और मिल गया। तो बाई एंगल साइड एक्सियम या क्राइटेरिया, बाई एंगल साइड क्राइटेरिया, ट्रायंगल ABC is congruent to triangle CDA and the proof is done, proof completed। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि ये जो एंगल है वो इसके इक्वल है, तो एक एंगल मिल जाएगा। ये जो एंगल था वो इसके इक्वल था, तो एक और एंगल मिल जाएगा। और बीच में एक साइड कॉमन था, तो एक साइड मिल जाएगा। तो बाई एंगल साइड क्राइटेरिया दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर यस और नो में दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।